जानते हैं कि गाजा के युद्ध को अब 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है और इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे या फिर महिलाएं हैं। हाल ही में जून में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। लेकिन क्या ये हमला गाजा के युद्ध को खत्म कर पाएगा या फिर खामनेई और नेतन्याहू के बीच नई जंग की शुरुआत हो जाएगी? समझते हैं इस रिपोर्ट से। आज की तारीख में भी गाजा में इजराइल का मिशन अभी भी जोरों पर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो पूरे गाजा पर कब्जा करने के प्लान से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, मुझे दुश्मनों पर जीत और प्रोपेगेंडा के बीच चुनना हो तो मैं जीत चुनूंगा। मतलब इंटरनेशनल आलोचना से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल के हमलों से गाजा तबाह हो चुका है, लाखों लोग बेघर और यूएन ने इसे अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया। मानवाधिकार संगठन इजराइल पर नरसंहार के आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करें तो उन्होंने हमास को फाइनल वार्निंग दी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, सभी चाहते हैं कि बंधक घर लौटे और जंग खत्म हो। इजराइल मेरी शर्तें मान चुका है, अब हमास माने। यह आखिरी चेतावनी है, वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हमास ने जवाब दिया कि वो बातचीत के लिए तैयार है। बदले में सभी कैदियों की रिहाई, इजरायली सैनिकों की पूरी वापसी और गाजा में फिलिस्तीनी कमेटी का गठन हो। लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि जुलाई में ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस मीटिंग के बाद गाजा में 60 दिन का सीज फायर प्लान डिस्कस हुआ, जिसमें आधे बंधकों की रिहाई हो सकती है। ट्रंप ने कहा, गाजा में डील करो, बंधकों को वापस लाओ। लेकिन नेतन्याहू के कोalition में हाईलाइंस इसे मना कर रहे हैं। अब ईरान की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपील की कि सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम देश इजराइल से व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते तोड़ दें। उन्होंने कहा, इजराइल बिना शर्म के अपराध कर रहा है। अमेरिका का सपोर्ट मिला तो भी इसका मुकाबला संभव है। आपको बता दें, जून 2025 के 12 दिन के इजराइल ईरान वॉर के बाद सीज फायर हो गया, लेकिन खामनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर फिर हमला हुआ तो भारी थप्पड़ मारेंगे, यानी कि हमला करेंगे। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी, लेकिन ट्रंप ने इसमें ब्रोकर का रोल प्ले किया और सीज फायर करवाया। अब ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है और अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो गाजा का युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। नेतन्याहू ने इस पर कहा, हम ईरान के एक्सेस को खत्म करेंगे। ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए प्रेशर भी डाला, लेकिन इजराइल को चेतावनी दी कि ईरान पर अभी अटैक मत करो। यूएन और कई देश जैसे कि बेल्जियम फिलिस्तीन को स्टेटहुड रिकॉग्नाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गाजा में हंगर क्राइसिस बढ़ रही है। आपको बता दें, ट्रंप ने $30 मिलियन की ऐड दी, लेकिन हमास ऐड चुरा रहा है, जिससे इजराइल ने ऐड रोक दिया। फिलहाल ये देखकर यही आकलन लगाया जा रहा है कि गाजा का युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ट्रंप की चेतावनी और ईरान की धमकी से तनाव और भी बढ़ रहा है। क्या खामनेई नेतन्याहू फिर जंग लड़ेंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।